ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ यहां पर नजर आ रही है। और ये जो रोड शो निकाला जा रहा है इसमें सिरसा विधायक और एचएल की सुप्रीमो आपको नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की अगर बात की जाए वो भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, और भारी भीड़ यहां पर समर्थकों की नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको फतेहाबाद से दिखा रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर अगर बात करें यहाँ पर मैदान में है, उनके समर्थन यहाँ पर ये रोड शो मुख्यमंत्री की तरफ से निकाला जा रहा है। अंतिम दौर में ये चुनाव प्रचार और अंतिम दौर में लगातार चुनाव प्रचार में जान झोंक दी गई है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो सीधी तस्वीरें फतेहाबाद से दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, भारी भीड़ है और ये जो वाहन है इसके अलावा एक पूरा काफिला नजर आ रहा है। इस रोड शो की अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में ये रोड शो निकाला जा रहा है। भारत माता की, रुको भाई रुको, एक मिनट पेड़ा लेके आ रहे, एक मिनट पेड़ा खाने दो। आओ जी आओ, पेड़े गिराओ, एक सेकेंड। आओ जी आओ, वाह जी वाह, लाओ जी जाओ, पूरी ट्रे दे दो, लाओ लाओ जी सब खाओ। वाह जी धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब का, सभी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फतेहाबाद से आई आवाज, लोकसभा से आई आवाज, सभी साथियों से, फतेहाबाद वासियों से अनुरोध है, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी की मोदी जी की राम राम, सबको राम राम जी। मोदी जी नायक सैनी जी की तरफ से सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित जी। भारी जन सैलाब यहां पर नजर आ रहा है, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि आप वहां मौजूद होंगे, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि चुनाव प्रचार का अंतिम चरण चल रहा है। कुछ ही घंटे का चुनाव प्रचार भी कहा जाए तो अतिशोक्ति होगी, क्योंकि अभी कुछ आधा घंटा करीब 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में अंतिम चरण में, अंतिम समय में पूरा जोर जो है वो लगाया गया है। और इसी कड़ी में ही देखिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद पहुंचे हैं और वे रोड शो निकाल रहे हैं। सिरसा के जो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं अशोक तंवर, उनके समर्थन में। और इस रोड शो में देखिए खुद सिरसा के विधायक और यहाँ लोकहित पार्टी के प्रमुख एनडीए के सहयोगी हैं गोपाल कांडा, वे भी इस जो रोड शो में शामिल है मुख्यमंत्री के साथ, और अशोक तंवर भी शामिल है। तो ऐसे में पूरा जोर लगाया जा रहा है और एक तरह से इस रोड शो के जरिए न केवल भाजपा उम्मीदवार की मजबूती की और साथ ही शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि जो आने वाले 25 मई है, जो उसमें जो ज्यादा से ज्यादा मतदान जो है वो उनके प्रत्याशी के समर्थन में किया जाएगी। अंतिम दौर में है बिल्कुल, और थमने ही वाला है चुनाव प्रचार, लेकिन ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, असल माहौल चुनावी अब देखने को मिल रहा है। तो अमित जी क्या लगता है आखिरी समय में, अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार होता है और उस समय जब जान झोंकी जाती है चुनाव प्रचार में, वो कितना इम्पैक्ट डालता है वोटर्स पर? निश्चित रूप से देखिए लगातार चुनाव प्रचार तो देखिए चल ही रहा था, लेकिन जैसा ही आज अंतिम दिन है, देखिए पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने पाली महेंद्रगढ़ में जनसभा रैली को संबोधित किया और साथ साथ जो प्रियंका गांधी भी पहुंची और दिग्गज नेता कई जो भाजपा के भी और कांग्रेस के भी, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। और इसी तरह से अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देखिए खुद फतेहाबाद पहुंचे हैं। तो ऐसे में अंतिम क्षण में भी वे मतदाताओं को लुभाना चाहते हैं और एक कोशिश की जाती है, अपील की जाती है कि मतदाता से कि अब चुनाव प्रचार का शोर तो थम जाएगा, लेकिन आप हमारे प्रत्याशी को याद रखिए और 25 मई को अधिक से अधिक जो है मतदान कीजिए।
और एक तरह से अंतिम दौर का जो चुनाव प्रचार होता है वो बिल्कुल असर तो दिखाता ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चुनाव प्रचार सभी करते हैं, लेकिन सभी अपने रणनीतिक लिहाज से चुनाव प्रचार को गति देते हैं और अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें और ज्यादा मजबूती इसीलिए दिखाई जाती है ताकि वो आगामी जो 48 घंटे हैं उसका असर उस पर बना रहेगी। और ये अंतिम समय की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत जब से चुनाव प्रचार का हमने देखा है कि आगाज हुआ है, पूरे शोभाब पर चुनावी माहौल देखने को मिला है। तो एचएलपी सुप्रीमो की अगर बात करें, उनकी तरफ से लगातार कार्यक्रम किए गए अलग अलग जगह से। इधर हमने देखा कि सीएम योगी भी आए, दिग्गजों ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। तो ये जो माहौल है, अब आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल एक कोशिश की जाती है और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार जो नेता हैं वे चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं। और इसी कड़ी में ही देखिए, हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का सहयोगी है और एकमात्र हरियाणा से दल ऐसा जो एनडीए में शामिल है। और उनके जो प्रमुख हैं गोपाल कांडा खुद सिरसा के विधायक भी हैं और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में उन्हें दायित्व मिला तो उन्होंने लगातार चुनाव प्रचार किया। रतिया में भी गए, फतेहाबाद में गए, कानावाली विधानसभा क्षेत्र में भी गए और अपने सिरसा और रानिया और एलनाबाद में भी वे चुनाव प्रचार के लिए गए। तो यानी अपनी तरफ से कोशिश तो लगातार की गई है। अब देखने वाली बात है कि मतदाता का जो रुख है वो कहाँ रहता है और कितनी अपीलों का क्या असर मतदाता पर पड़ता है। देखिए, चुनावी मुकाबला जो है इस बार विनय पूरे हरियाणा में ही तकरीबन 10 की 10 सीटों पर ही मुकाबला मजबूती का है, रोमांचक मुकाबला है और सभी उम्मीदवार जो है अपनी जीत का दावा कर रही है। अब देखने वाली बात है कि चुनाव प्रचार थम जाएगा, अब से करीब आधा घंटे 6 बजे तक का ही है, तो आधा घंटा का ही जो समय, अगर मैं कहूँगा 1 घंटा का समय बचा है, तो ऐसे में अंतिम दौर में अब कोशिश की जा रही है और उसके बाद मतदाता का रुख क्या रहता है वो देखने वाली बात है जी। और देखिए, रोड शो तमाम, अगर आज की बात करें तो तमाम किए जा रहे हैं। एक रोड शो ये भी हो रहा है, तो कंपैरिजन अगर किया जाए और यहाँ पर जिस तरह से प्यार मिल रहा है लोगों का, तो उसे देखकर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जो वाजिब है, क्योंकि आज ही प्रियंका गांधी ने भी सिरसा में रोड शो किया था। उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया, शक्ति प्रदर्शन किया, कांग्रेस के उम्मीदवार ने भी। और ठीक उसी के मुकाबले में भी एक रोड शो फतेहाबाद में भी है जो जिसमें नायब सिंह सैनी आए हुए हैं। देखिए, ऐसा ही जो उस प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा की ओर से आरोप लगाया गया, तो उन्होंने कटाक्ष किया था कि इसमें बाहरी लोग ज्यादा रहे। और साथ साथ जो उनका कहना था कि इस रोड शो के जरिए कांग्रेस ने अपनी एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन वहां एकता भी नजर नहीं आई और रोड शो भी बीच में ही जो है वो छोड़कर प्रियंका गांधी चली गई। ऐसे आरोप जो है गोपाल कांडा की ओर से लगाए गए थे। अब फतेहाबाद में रोड शो है और देखिए, शहर के बीचों बीच ये रोड शो निकल रहा है और बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। तो एक तरह से प्रयास जो है रोड शो के जरिए किया जाता है, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन है। देखिए, विनय, चुनाव में सभी लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं और दिखाते हैं ताकत कि हमारे साथ कितनी पब्लिक है, हमारे साथ कितने मतदाता साथ चल रहे हैं और कितनी जनता साथ चल रही है। तो फतेहाबाद में भी यही कोशिश की जा रही है और उससे पहले सिरसा में भी यही कोशिश की जाती रही। अब जो है 25 मई को मतदाता सुबह 6 बजे से अपना जो है वो मतदान जो है शुरू करेगा। उसके बाद देखिए क्या उसका रुख रहता है, मतदाता कितना उत्साह से और किसके समर्थन में उतरता है, ये देखने वाली बातों की। हालांकि परिणाम तो देखिए 4 जून को ही आएंगे जी विनय। और अभी जी ये भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अब देखिए 1 घंटे से भी कम समय रह गया है, ये चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा, लेकिन आगे अब कोई अगर प्रत्याशी है तो वो किस तरह से अपने लिए आगे काम कर सकता है, अगर चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो? देखिए, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके मुताबिक 48 घंटे ठीक मतदान से पहले, मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार का शुरू पूरे हरियाणा के अंदर देखने को मिला, वही जो आज फतेहाबाद में देखने को मिल रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि आज चुनाव प्रचार ये रुक गया है, थम गया है। आज से हम कल शाम तक एक वोट कमल के फूल के ऊपर डले, उसके लिए हम सब ने प्रयास डट करके करना है। आज मोदी जी को हरियाणा के लोग बहुत स्नेह प्यार करते हैं। हरियाणा ने ठाना है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा 4-11 कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, आप इतनी संख्या में आज इस रोड शो के अंदर शामिल हुए हैं, आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये बिल्कुल अंतिम दौर में चुनाव प्रचार पहुंच चुका है। 1 घंटे से भी कम समय रह गया है। चुनाव का ये शोर जो है चुनाव प्रचार का वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले कि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद की, ये तस्वीरें काफी सुखद नजर आती हैं अगर नजरिए से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ पहुंची है और भारी भीड़ पहुंची है तो प्यार भी अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है। और तस्वीरें सीधी आपको हम ये फतेहाबाद से दिखा रहे हैं। सिरसा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अशोक तंवर, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि सिरसा विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये भारी भीड़ जो समर्थकों की यहाँ पर नजर आ रही है और ये अंतिम दौर का जो चुनाव प्रचार होता है वाकई में काफी इंपैक्टफुल होता है। जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी बता रहे हैं कि अंतिम समय में जो जोर लगाया जाता है उसका एक अलग असर देखने को मिलता भी है। और जैसा कि बस कुछ समय रह गया है, 25 तारीख की अगर बात की जाए हरियाणा में वोटिंग होगी, 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा एक उपचुनाव, करनाल उपचुनाव की बात की जाए तो यहां पर भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो ऐसे में आखिरी समय में ये चुनाव प्रचार में पूरी जान लगा दी गई है और उसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो रोड शो है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे और इस रोड शो के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। और 6 बजे के बाद जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी। डोर टू डोर ही आपको बता दें कि प्रत्याशी जो है वो अपना जो चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नियम और लागू की गई हैं गाइडलाइंस उसके अनुसार 6 बजे के बाद आप किसी भी तरह की जनसभा या रैली या कोई रोड शो नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले की ये तस्वीरें फतेहाबाद की अगर बात की जाए 6 बजे, आपको बता दें कि ये जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी जान लगा दी गई है। चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो इससे पहले पाली में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और जैसे ही वो जनसभा संपन्न हुई उसके बाद मुख्यमंत्री फतेहाबाद पहुंच गए, यहां पहुंचकर ये रोड शो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस रोड शो के जरिए वो एक आखिरी असर मतदाताओं पर डालने की कोशिश, और जिस तरह से यहां पर भीड़ नजर आ रही है समर्थकों की या लोगों की, वो सुखद है बीजेपी के नजरिए से देखी जाए तो। 25 तारीख का दिन है और 25 तारीख को छठे चरण के लिए मतदान होने जा रहा है। उससे पहले की अगर बात करें तो ये जो रोड शो निकाला जा रहा है, यानी प्रचार का शोर जो थमने वाला है, उससे पहले की ये तस्वीरें फतेहाबाद से। सिरसा में इस बार आपको बता दें कि कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है, लेकिन अंतिम समय में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रचार से जुड़ी हुई, वो असली चुनावी माहौल को दिखाती हैं और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फतेहाबाद की ये तस्वीरें और बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर के समर्थन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये रोड शो आपको बता दें निकाला है और यहां पर अच्छा खासा प्यार लोगों का मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो सिरसा में आपको बता दें ये रोड शो निकाला जा रहा है और अलग अलग बाजारों से होते हुए, मुख्य चौक चौराहों से होते हुए ये आगे बढ़ता हुआ सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो और एचएलपी सुप्रीमो सिरसा विधायक आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर। और क्योंकि एनडीए का घटक दल है तो पूरी जान एचएलपी सुप्रीमो की तरफ से भी इस चुनाव प्रचार में लगाई गई और इसका असर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना पड़ रहा है, कितना देखने को मिल रहा है। तो फतेहाबाद से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें फतेहाबाद से रोड शो की तस्वीरें। चुनाव प्रचार थमने से पहले ये रोड शो जो कि फतेहाबाद में निकाला जा रहा है और इस रोड शो में भारी भीड़ और एक जन समर्थन मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सिरसा की अगर बात करें तो काफी अहम यहां पर मुकाबला माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक तंवर यहां पर मैदान में हैं।